मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। करा दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चित्र से हमें इन निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला हमारा निकालना है साइन सी का। साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ अभी कुछ देर तक मैं फॉर्मूला आपको लिखने वाला हूं, बाद में लिखना बंद कर दूंगा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो यहां से अगर मैं साइन सी की बात करूं, यानी कोण आपका यह है, तो लंब इसके सामने वाला होगा ना जी, तो लंब यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AB बटा में AC, यानी हो जाएगा 3/5। दूसरा आपको निकालना है साइन ए। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा बराबर P/H, तो जब साइन ए यानी कोण यह है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा यानी कि BC, और कर्ण आपका AC, यानी हो जाएगा आपका 4/5। तीसरा देखिए, तीसरा निकालना है हमें, तीसरा निकालना है हमें कॉस सी को। कॉस सी को तो आप देख लो, कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा बराबर वह क्या होता है, वह होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी की बात करेंगे, कॉस सी की बात करेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा, यानी कि यहां हो जाएगा BC बटा में AC, यानी 4/5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर कॉस ए की बात कर रहा है। कॉस ए यानी यह एंगल है, तो यह सामने वाला लंब होगा, यह ना आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि AB बटा में AC, यानी हो जाएगा 3/5। चलिए 5 नंबर इसका देखते हैं। tan C पूछ रहा है, तो पहले आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, लंब बटा आधार होता है। तो जब यह कोण है तो सामने वाला लंब और यह आधार हो जाएगा, यानी कि AB बटा में BC, यानी हो जाएगा 3/4। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। tan A, तो जब कोण यह है आपका तो सामने वाला लंब और यह आधार, यानी कि हो जाएगा BC बटा में AB, यानी हो जाएगा 4/3। तो सारे के वैल्यू आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान निकालिए। बहुत ही सिंपल सा है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है tan थीटा। चलिए इसकी तीनों भुजाएं तो दी है ना, तीनों भुजाओं की लंबाई दी है। अच्छा थीटा यह है, तो आपको फॉर्मूला तो पता है, tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, यानी tan थीटा यह कोण है, तो P होगा यह AB और आधार हो जाएगा आपका BC, यानी 4/3। दूसरा निकालना है cos C। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, आधार बटा कर्ण, यानी cos C, तो लंब यह होगा, आधार यह ना होगा BC, और कर्ण आपका हो जाएगा AC, यानी कि हो जाएगा 3/5। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिए पहले तो समझ लो, इसमें 2 भुजाएं दी हुई, तीसरी भुजा नहीं दिया हो, तो मैं पहले इसको निकाल ही लेता हूं BC को। तो इस BC के लिए आप लोग पता है क्या करेंगे, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर, ये ना करेंगे, यानी BC बराबर में हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे रूट 25, यानी कि 5 आ जाएगा। यह 5 इकाई हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला देखो, निकालना है साइन थीटा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन थीटा, थीटा यह है तो सामने वाला P हो जाएगा, यानी कि BC, और बटा में H आपका AC हो जाएगा, यानी 5/13। दूसरा निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो आप tan थीटा की बात करोगे, यह एंगल है, तो P यह हो जाएगा BC और B आपका AB हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5/12। तीसरा देखो क्या निकालना है, तीसरा निकालना है tan A माइनस cot C। ध्यान से देखो, tan A यानी कि यह कोण है, यह कोण है, यह कोण है, तो इसके सामने वाला लंब और यह आपका आधार, तो tan A बराबर हो जाएगा BC बटा में AB माइनस cot C। तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना, cot थीटा बराबर होता है B बटा में P, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो cot C की बात करेंगे तो आधार आपका यह हो जाएगा, क्योंकि ये सामने वाला लंब होगा, तो आधार बटा में
आपका लंब, यानी कि आ जाएगा BC बटा में AB। आप वैल्यू रखो या इसको ऐसे ही काट दो ना, वैल्यू भी रखोगे तो वही आएगा 5/12, ये ऐसे भी कट जाएगा, आपका 0 हो गया। tan A माइनस cot C बराबर 0। समझ गए, तीनों वैल्यू आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का 1 नंबर। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का एंगल B समकोण है। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ ABC देता हूँ, जिसका B समकोण है तो मैं इसका नाम ABC देता हूँ। यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। ठीक है, B समकोण है। क्या कह रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप AC पहले निकाल लो। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना होता है जी। यानी हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दो 625, यानी कि 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। AC आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए, अब फिर क्या कह रहा है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला, आपको यहाँ साइन और कॉस कहना, तो आपको फॉर्मूला तो पता है कि साइन थीटा बराबर P बटा H और कॉस थीटा बराबर B बटा में H। ठीक है, ये आप फॉर्मूला जानते हो पहले से। साइन A की बात करें, साइन A की, तो यह कोण है, तो लंब आपका यह हो जाएगा BC और बटा में H आपका AC, यानी कि 7/25। दूसरा, सॉरी इसी का भी सेकंड है, cos A, तो आधार बटा में कर्ण, तो ये cos A यह एंगल है, तो आपका आधार यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा, AB बटा में AC, यानी 24/25। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में है साइन सी यह एंगल है, तो सामने वाला लंब यह वाला कर्ण, यानी कि AB बटा में AC, यानी 24/25। अच्छा, फिर इसी में कह रहा है cos C, तो यह एंगल है, तो आधार यह होगा BC और कर्ण आपका हो जाएगा AC, यानी हो जाएगा 7/25। ये आपके आंसर आ गए। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 4 का सेकंड नंबर का है, त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है। चलिए मैं एक त्रिभुज ABC बनाता हूं, जिसका एंगल C समकोण कर लेता हूं। अच्छा, A B और यह C कर लेता हूं, C समकोण है। ठीक है, AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर में 21 इकाई और एंगल ABC यह आपका थीटा है, एंगल ABC आपका थीटा है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। तो पहले आपको AC निकालना होगा ना, यहाँ पे AC बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। ठीक है, और यहां पर और हो जाएगा इसका 21 का स्क्वायर 441, घटा देंगे तो यहाँ रूट 400 यानी कि 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। AC जो है आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, यही ना आएगा। चलिए, तो मैं यहां देख रहा हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की बात हो रही है, तो पहले दोनों निकाल ही लेता हूं। साइन थीटा बराबर P बटा में H, यानी कि AC बटा में AB, 20/29 हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण, यानी कि BC बटा में AB, यानी हो जाएगा 21/29। ठीक है, चलिए पहले में कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके वैल्यू को रख के भी बना सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी फॉर्मूला जानते हैं, इसका 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या रख के भी सॉल्व करोगे तो आपका 1 ही आएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, तो काहे दिमाग लगाने चाहिए ज्यादा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास है ना 21/29 का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा साइन थीटा का 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 441 बटा में 841, और यहाँ हो जाएगा 400 बटा में 841। एलसीएम लेके घटा दो, 41 बटा में 841, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A समकोण है। अच्छा, तब साइन B, कॉस C, tan B के मान
ये आपके मान निम्नलिखित में से प्रकार से बताने हैं, यानी कि निम्नलिखित के प्रत्येक के लिए बताने हैं, यानी एक एक करके। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 है, हमें साइन बी, कॉस सी और टेन बी का मान निकालना है, जबकि यहाँ पे दिया गया है भुजाओं की लंबाई। पहला देखते हैं, ए बी बराबर 12, ए सी बराबर में 5 और बी सी बराबर में 13, यह दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। सिंपल तो है यार, आपसे बन ही जाएगा। इसका एंगल ए समकोण, यह एंगल ए मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं बी ले लेता हूं, यहाँ पे सी ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, एंगल ए 90 हो गया। ए बी बराबर में 12, ए सी बराबर में 5 कह रहा है, तो ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर में 13, सारी भुजाएं दी हुई हैं। चलिए क्या दिक्कत है, पहले कह रहा है साइन बी, कॉस सी और टेन बी। तो साइन बी का निकालना है, तो यह एंगल है, तो एंगल यह है आपका, तो लंब यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा, यानी कि ए सी बटा में बी सी, 5/13। अच्छा, कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी निकालना है, तो यह कोण है, तो लंब यह होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण ना, तो ए सी बटा में बी सी, यानी 5/13। तीसरा हमें टेन बी निकालना है, तो जब यह कोण है तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी, यानी 5/12। उसी तरह ये बाकी 2 और क्वेश्चन है, इसी के लिए बना देना, तो बन नहीं जाएगा आपसे, बन जाएगा। त्रिभुज यही रहेगा, भुजाओं की लंबाई चेंज कर दोगे और बना दोगे, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना, दोनों में निकालना है। तो पहले इसका देख लेते हैं। ये देखो, यह आप जो त्रिभुज देख रहे हैं समकोण, ये कैसा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर है ना, 13-13, और यहाँ से लंब खींचा गया है, तो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा ना। आपको पता है, या लिख सकता है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष से, शीर्ष से आधार पर, आधार पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब आधार को, आधार को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटा। तो अगर मैं यहाँ पे डी बिंदु ले लूं, तो यहाँ कह सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी बराबर 1/2 बी सी, यानी 1/2 इंटू 10, यानी 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ए डी निकाल सकता हूँ ना, इसको डी माना हूं, तो ए डी आपका ये लंब होगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा √ ए बी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 25 आपका √144, यानी कि 12 आ जाएगा, यह 12 आ गया। तो अब इस त्रिभुज में हमें क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो पहले देखते हैं साइन थीटा के लिए, मैं त्रिभुज ए बी डी में ही देखूंगा, ए बी डी, इसी में साइन थीटा की बात करेंगे, तो साइन थीटा की बात करेंगे तो P/H, यानी कि ए डी बटा में ए बी, यानी कि 12/13। दूसरा है आपका बी नंबर जो है कॉस थीटा है, तो आधार बटा में कर्ण, यानी कि बी डी बटा में ए बी, यानी 5/13। तीसरा है आपका टैन थीटा, P/B, यानी कि ए डी बटा में बी डी, 12/5, ये आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इस त्रिभुज के लिए देखते हैं, इसमें तो बहुत ही आसान है। यहाँ देखो, यह लंब खींचा गया, आपके बुक में नहीं दिया, यहाँ पे एक्चुअल में यह लंब है। तो पहले हम लोग यहाँ चलेंगे त्रिभुज XMZ में, XMZ में। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे XM का, इस XM के लिए तो हो जाएगा √XZ का स्क्वायर माइनस में MZ का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 और 16 का स्क्वायर 256, घटा देते हैं √144, यानी कि आ जाएगा 12, यह 12 हो गया आपका, XM 12 हो गया। अब त्रिभुज XYM में आ जाओ,
एक्स वाई एम में, इसमें। तो यहां से हम लोग एक्स वाई बराबर निकाल सकते हैं रूट अंडर एक्स एम का स्क्वायर प्लस में वाई एम का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि रूट अंडर 169, यानी आ जाएगा आपका 13। यह आपका आ गया 13। ठीक है, अब एक एक करके निकाल दो। तो ए नंबर में निकालना है साइन थीटा, तो मैं इस त्रिभुज में बात करूंगा एक्स वाई एम में, इसी में साइन थीटा यह एंगल है, तो सामने वाला पी हो जाएगा, यानी कि वाई एम और बटा में यह वाला हो जाएगा एक्स वाई, कर्ण एक्स वाई, यानी आ जाएगा 5/13। दूसरा निकालना है कॉस थीटा, तो यह एंगल है तो आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा, यानी कि एक्स एम बटा में एक्स वाई, यानी कि 12/13। तीसरा है आपका टेन थीटा, तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, यानी कि वाई एम बटा में एक्स एम, यानी कि 5/12। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। चलिए तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं इस तरह से। क्यू क्या है आपका? समकोण है, क्यू समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं P देता हूं, यहाँ पे R देता हूं, तो P क्यू आर हो गया और Q समकोण हो गया। पी क्यू बराबर में 3 और क्यू आर बराबर में 4, तो यहाँ से पी आर निकल जाएगा ना, पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 और 16 25, रूट 25 का यानी 5 आ जाएगा। समझ गया ना, 5 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एंगल P जो है आपका अल्फा है, ठीक है, और एंगल R जो है, एंगल R वह बीटा है। ठीक है, निम्नलिखित का मान निकलना है। पहला देखो साइन अल्फा, यह साइन अल्फा, तो P/H, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे QR बटा में PR, यही ना हो जाएगा QR बटा में PR, यानी 4/5। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है कॉस अल्फा, यह तो आधार बटा में कर्ण, यानी कि हो जाएगा PQ बटा में PR, 3/5। तीसरा क्या निकालना है? तीसरा tan अल्फा, तो हो जाएगा tan अल्फा और P/B, यानी कि QR बटा में PQ। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका QR, तो QR है आपका 4 और PR है आपका 3। 4 नंबर देखो इसका साइन बीटा, तो लंब बटा में कर्ण, यानी कि हो जाएगा PQ बटा में PR, 3/5। पांचवा देखो आपका दिया है कॉस अल्फा, सॉरी कॉस बीटा है, कॉस बीटा, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि QR बटा में PR, यानी 4/5, 4/5। 6 नंबर आपका है tan बीटा, तो आपका लंब बटा आधार, यानी कि PQ बटा में QR, यानी 3/4। सारे के वैल्यू आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 का एक नंबर दिया है, पहला का नंबर साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है ना P/H, P/H। तो चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर इसको आप एंगल थीटा मान लो, तो P यह होगा और H यह होगा, P यह होगा, H यह होगा, B यह होगा, तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 5। तो आप इसे 4 5 सिंपली ले सकते हैं, या हम लोग इसको K इसमें लगा देंगे इनटू में, 4K और 5K, है ना। इसलिए यहां से आपका P बराबर में 4K और H बराबर में होगा 5K। अब आप सोचोगे कि सर इसमें K क्यों लगा है, समझो यहाँ पे बात। यहाँ पे यह 8/10 भी हो सकता है ना, 12/15 भी हो सकता है, 12/15 भी हो सकता है। 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4/5। तो यहां यह सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें K लगा दिए दोनों, K यहाँ कांस्टेंट है। समझ गए ना, क्योंकि यह कुछ भी हो सकता है ना जी। तो ये रियल, आप 4 और 5 ये अनुपात ना है जी, अनुपात है, इसलिए यहाँ पे हम K लगाए। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दोगे तो बेस्ट रहेगा। तो पहले आपको आधार निकालना होगा, तो B बराबर रूट अंडर H² माइनस P², यानी हो जाएगा रूट अंडर 5K का स्क्वायर माइनस में 4K का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अनुपात दिया है ऐसे इसलिए कर रहे हैं।
तो यहाँ 25 के स्क्वायर माइनस में 16 के स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 9 के स्क्वायर, यानी कि 3 के आ जाएगा। 3 के यहाँ पे आधार हो गया। चलिए अब देखो क्या क्या निकालना है, तो निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा तो यह एंगल है, तो आधार और बटा में कर्ण, बी बाई एच ना फॉर्मूला होता है, यानी हो जाएगा 3 के बटा में 5 के से के काट दो, 3/5 यहां से आंसर आ गया। दूसरा आपका है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार P बटा बी, यानी कि 4 के/3 के, ये कट जाएगा 4/3, यहां से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। इसका सेकंड भी उसी टाइप का है। चलिए बाकी सारे क्वेश्चन तो उसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं। tan A बराबर में दिया है 4/3, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, एंगल ए यह ले लेता हूँ, बी इसे ले लेता हूँ और सी इसे ले लेता हूँ, ठीक है। एंगल यह है आपका, अच्छा 4/3। अच्छा तो क्या फॉर्मूला होता है, P बटा में B ना, P बटा में B, तो यह सामने वाला P होता है, यह H होता है और यह B होता है, यही ना होता है जी। तो यह आपका 4K हो जाएगा, यह आपका 3K हो जाएगा। P बराबर में 4K और B बराबर में 3K, यह हम लोग यहाँ मान लेंगे, ठीक है। तो H निकालो, H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 4K का स्क्वायर और प्लस में 3K का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 16K स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9K स्क्वायर, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा रूट 25K स्क्वायर, यानी कि 5K आ जाएगा, 5K आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या करा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी कि tan को छोड़कर बाकी जो बच गए उन सबको निकालना है। चलिए तो निकालते हैं, क्या करके पहले निकालते हैं साइन ए, यानी यह हो गया, तो P बटा H ना, यानी कि BC बटा में AC, 4K बटा में 5K, के काट दो, 4/5 आ गया, ठीक है, 4/5। फिर आप निकालोगे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा B बटा में P, B बटा में H, यानी कि AB बटा में AC, यानी कि 3K बटा में 5K, के काट दो, 3/5 आ गया। चलिए tan दिया हुआ है, अगला निकालते हैं कॉसेक, तो कॉसेक A बराबर हो जाएगा, कॉसेक A बराबर हो जाएगा H बटा में P, ठीक है, यानी कि AC बटा में BC, यानी 5K बटा में 4K, से के काट देंगे, ठीक है, 5 बटा में 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, और दो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया, आपका सेक बच गया, सेक ए, तो सेक ए बराबर H बटा में B, यानी कि AC बटा में AB, ठीक है, 5K बटा में 3K, के काट देंगे, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या बच गया, तो आपका कॉट एक सिर्फ बच गया ना, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा B बटा में P, B बटा में P, यानी कि AB बटा में BC, AB बटा में BC, यानी 3K बटा में 4K, से के काट देंगे, यहां से आ जाएगा 3 बटा में 4। समझ गए। चलिए आगे भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जैसे 11, 12, 13, ये देखो तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। मैं कोई एक भी बताऊंगा तो चलेगा, नहीं भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही चुका है। यहाँ देखो 11 नंबर के लिए कॉट थीटा बराबर 12/5 दिया है, तो आपको पता है कि B बटा में P होता है, B बटा में P होता है, तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यह मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो आपका यह P होगा, यह H होगा और यह B होगा, यही ना होगा जी। अच्छा B यानी कि B बटा में P, B बटा में P, यानी कि यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 5, तो आप H निकालो, तो H बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यह के लगाएंगे ना क्योंकि अनुपात में दिया है, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। यह मान लेना B बराबर में 12 के और P बराबर में 5 के। चलिए हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहां से B P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा,
यानी हो जाएगा यहाँ पर 5k का स्क्वायर प्लस में 12k का स्क्वायर, तो यह 25k स्क्वायर, यह 144 यानी 169 यानी 13k आ जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख दिया, डायरेक्ट 13k आ जाएगा। हमें निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर p बटा h ना, यानी कि हो जाएगा 5k बटा में 13k, k से k काट दो, 5 बटा 13। तो बाकी क्वेश्चन भी ये उसी टाइप के हैं, ये आपसे बन जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर में 0.75, पॉइंट हटा भी सकते हैं आप, इसको 75/100 कर दो, 25 से कट जाएगा 3 बार में, यह 4 बार में, 3/4। तो p/b का फॉर्मूला होता है ना, तो मान लेंगे यहाँ पर p बराबर में 3k और b बराबर में 4k। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे यह ले लेता हूं एंगल थीटा, तो यह हो जाएगा p, यह हो जाएगा b और यह होगा h। तो ये आ जाएगा आपका 3k, यह 4k, तो h निकाल दो, तो h बराबर √p² प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3k का होल स्क्वायर और प्लस 4k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, यानी कि √25k स्क्वायर, यानी 5k आ जाएगा, 5k आ जाएगा h। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर p बटा b ना, p बटा h सॉरी, हो जाएगा 3k बटा में 5k, यही ना हो जाएगा आपके पास। काट देते हैं, आ गया 3/5, चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो, 0.6 आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया है tan b बराबर में √3, ठीक है। हमें साइन b और cos b निकालना, तो इसके बाई में 1 दे देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है p बटा में b। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो b, यहाँ पे a और यहाँ पर c ले लेता हूं, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया, यह एंगल है आपका b, तो p यह हो जाएगा, p यह हो जाएगा, अच्छा b यह हो जाएगा और h आपका यह हो जाएगा। तो h निकालते हैं, तो h बराबर √p² प्लस b², p² प्लस b² हो जाएगा ना। आप चाहो तो इसमें k भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा दोगे तो ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ लगा ही देता हूँ। √3k, b बराबर में k, तो यह k हो जाएगा, यह √3k हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा √3k का होल स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर। चलिए हो जाएगा आपका 3k² और प्लस में k², √4k², 2k आ जाएगा, h आ गया 2k। तो यहाँ पे साइन b बराबर क्या हो जाएगा, तो p बटा h, यानी कि ac बटा में bc, यही ना आपका √3k बटा में 2k, k से k कट गया, √3 बटा में 2। अच्छा निकालना है cos b, तो cos b बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि ab बटा में bc, k बटा में 2k, k से k कट गया, 1 बटा में 2, यहां से इसका आंसर आ गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट के लिंक्स की जरूरत हो, अदर क्लास के लिंक की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।